हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो मार्केट का हम एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे को बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। नीचे से मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में क्लोजिंग किया है। ऑल टाइम हाई था 325 का, 26,325 का। अभी 26,328 पर उसने क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पर। अब मार्केट किस तरीके से मंडे को ट्रेड कर सकता है। मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है, यहाँ से 100-150 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनता है। क्योंकि गैप अप खुलने के बाद मार्केट या तो साइडवेज चला जाएगा, या फिर अगर ऊपर गया तो मूवमेंट नहीं आएगा। अगर वहाँ से अगर मार्केट डिप देता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पर और एक डिप देता है और फिर वापस बाउंस बैक करता है, तो हम इस डिप में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलकर ही सीधा ऊपर निकल रहा है, तो हमें अगर यहाँ पर कोई पुल बैक मिलता है तो ही ट्रेड बनेगा, वरना ट्रेड नहीं बनेगा। दूसरा, मार्केट के ऊपर जाने के ही चांस ज़्यादा है। अब वो किस तरीके से जाएगा, क्योंकि 1 महीने बाद बजट आने वाला है। तो बजट से पहले मार्केट एक नया हाई मारेगा, उसके बाद एक पुल बैक देगा और मे बी बजट पर नया हाई क्रिएट कर दे। तो हम मार्केट को कल मंडे को इसी तरीके से ट्रेड करेंगे कि मार्केट गैप अप खुले तो हमें ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट अगर साइडवेज खुलता है और फिर एक डिप आता है और वहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं, जो कि हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो अगर साइडवेज खुलता है और थोड़ा-सा भी गैप डाउन खुलता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। गैप अप खुलेगा तो थोड़ा हमें कॉशियसली ट्रेड करना होगा। तो इस तरीके से हम वन डे का चार्ट देखेंगे। अगर हम अब इसी एनालिसिस को हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था। जो हमने बाइंग लेवल ज़ोन बना रखा था, मार्केट ने वहाँ से ही पहली कैंडल बहुत अच्छी बनाई थी। उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन ही ऊपर ही रहा। थोड़ा-सा कंसोलिडेशन आया और फिर मार्केट धीरे-धीरे कर लास्ट में उसने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर दिया। इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था कि फ्राइडे को ही आएगा, लेकिन आ गया। अब हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड करें? मंडे को अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन मार्केट कहीं पर भी इस रेंज के आसपास इस रेंज के आसपास कहीं भी खुलता है तो हमें बाय ऑन डिप ही देखना है। अगर इस रेंज पर खुलकर, जैसे कि ये कैंडल बनाई थी, वैसी ही कैंडल अगर इधर कहीं बनाता है बुलिश कैंडल, तो हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और नए हाई के लिए आगे ट्रेड करेंगे। और मार्केट गैप अप ही खुल जाता है मार्केट, तो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन करने देंगे। एक कोई पैटर्न बना दे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या कुछ भी पैटर्न बनाए, कंसोलिडेट करे, तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड करेंगे। मोस्टली हम कॉल को ही ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो उस वक़्त हमें देखना होगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़ोन है। एक तो ये वाला ज़ोन है 26,260 से 26,240 वाला ज़ोन। अगर मार्केट यहाँ कहीं आपको बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देता है तो आप बाय करिएगा, पुट की साइड मत जाइएगा। और सेकंड लेवल है ये वाला, ये लेवल है 26,155 से 26,120 वाला। अगर यहाँ पर ज़्यादा मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेता है मार्केट, तो भी हम बाय ऑन डिप ही करेंगे। बाइंग हम डेटा मार्केट कंसोलिडेट कर दे और डेटा में कुछ इतना बड़ा चेंजेस हो तो ही हम पुट की ओर जाएँगे, वरना हम कॉल साइड ही जाएँगे मार्केट में। अब हम 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर मैं ये समझाऊँगा कि जो लाइव में मैं लाइनें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखता हूँ, उसको किस तरीके से ट्रेड करें, फिर हम उसके बाद एनालिसिस करेंगे। जैसा कि ये जो लाइन्स मैंने ड्रॉ किए और जो लेवल्स मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे, तो जैसे ही मार्केट ने पहली कैंडल 5 मिनट की कैंडल उसने फॉर्मेट की और इसकी क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर आ गई, तो हमें कॉल साइड ही जाना था, हमें पुट साइड नहीं जाना था। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी और नीचे से वीक बनी थी। नीचे से जब वीक बनती है, इसका मतलब पुट राइटर हैवी है और कॉल राइटर अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड कैंडल ने उसी लाइन का सपोर्ट लिया और
ऊपर गया और थर्ड कैंडल वापस उसी लाइन पर आई और फिर से सपोर्ट लिया। तो ये हमें एक सिग्नल मिल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना है। तो अगर हमें इस लाइन पर क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ से सपोर्ट आ रहा है और वहाँ दूसरी तरफ अगर हम डेटा को देखते हैं, तो डेटा में कॉल राइटर अपनी पोजीशन को कम कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन कर कर ही आपको ट्रेड लेना होगा। और दूसरा कि यहाँ पर प्रीवियस डे का जो एक कंसोलिडेशन था, उसको भी इसने सिंगल कैंडल में ब्रीच कर दिया था। तो इन लाइनों को ऐसे ही ट्रेड करना है कि अगर रेड लाइन के ऊपर मार्केट बुलिश है और रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हमें ये देखना होगा कि कोई कोई भी कैंडल उस पर सपोर्ट ले रही है क्या? और वो ले रही है और डेटा वहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है क्या? अगर पॉजिटिव है डेटा जैसे कि कल हुआ था, तो यहाँ पर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो गई थी। जैसे कि मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की थी इस कैंडल पर और फिर मैंने मेरा टारगेट फर्स्ट यहाँ पर बुक किया और सेकंड टारगेट इसके आसपास मैं वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ से एक डिप आया तो मैंने उसको ट्रेलिंग एसएल में डालकर फिर आगे मैंने ट्रेल किया। तो इस तरीके से इसको करना है। अब एग्ज़ाम्पल की तरह अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ जाता, तो यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेता, जो कि मैं बता रहा था कि अगर इस लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है, यहाँ पर, यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर हमें एक पुल बैक मिलता, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पुल बैक होता। तो हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट का चांस रहता। ज़्यादा पॉइंट हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने पहली ही कैंडल में उसने ये लेवल को तोड़ दिया। दूसरा मैं पुल बैक्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पुल बैक आ जाए और यहाँ ये पुल बैक इधर तक आए और फिर यहाँ से हम बाइंग करें। लेकिन मार्केट ने वो पुल बैक का मौका ही नहीं दिया, उसने पहले मौका दे दिया था, जो कि हमने लाइव में मैंने ये चीज़ नहीं बताई और ना मैं कभी बता पाऊँगा, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं मैं उसको ब्रीच नहीं करना चाहता हूँ। तो इन लेवलों को इस तरीके से ट्रेड करो कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, लेकिन यहाँ पर बड़े लोग अपनी पोजीशन बनाकर बैठे थे। तो यहाँ पर वो एग्ज़िट कब मारेंगे, जब इस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडलें बननी शुरू होंगी। तो यहाँ पर ये 3 स्ट्रॉन्ग कैंडलें बन गई थी, तो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो जाता। तो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल गया। वैसे ही अगर यहाँ पर अगर नीचे आता, तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होता, जैसे कि ये कंसोलिडेशन हुआ है, वैसा यहाँ पर होता और फिर ऊपर जाता, तो एक अच्छा अप मूव मिल सकता था। नेगेटिव मार्केट में इन लाइनों को कैसे ट्रेड करना चाहिए? अब सपोज़ कैंडलें यहाँ पर बन रही हैं, मॉर्निंग में मार्केट यहाँ ये खुला, यहाँ पर कैंडलें बन रही है, बन रही है, बन रही है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया और फिर एक कैंडल आकर इसके नीचे क्लोज़ कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पर एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होगा। डेटा देखेंगे, डेटा में अगर पुट राइटर एग्ज़िट कर रहे हैं और यहाँ पर ये कैंडल ने क्लोज़ दिया है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे और इस लाइन के ऊपर 15 पॉइंट का हमारा एक एसएल रहेगा। वो एसएल लगाकर हम इस मार्केट को नीचे की ओर, हमारा जो अगला टारगेट है वहाँ तक जाने देंगे। वहाँ पर जाने के बाद फिर मार्केट में डेटा क्या आ रहा है, कैंडलस्टिक किस तरीके से काम कर रहा है, प्राइस कैसे काम कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मार्केट को ये जो कैंडलस्टिक है, यानी ये जो लेवल्स है, इनको इसी तरीके से ट्रेड करना है कि अगर किसी लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 5 मिनट की कैंडल पर, तो हम उस तुरंत वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे डेटा देखकर। अगर डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इस लाइन के नीचे 15 पॉइंट का एसएल रख देंगे, जैसे कि ये 180 पर है तो हमारा एसएल 165 पर एसएल हमारा रहेगा, जो कि यहाँ पर वो ट्रिगर हुआ ही नहीं और मार्केट ऊपर चला गया। वैसे ही अगर मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पर वैसी रेड कैंडल बनाता, तो हम इस पॉइंट के नीचे 15 पॉइंट का एसएल लगा देते। जैसे 100 पर है तो हमारा 26,115 का एसएल रहता और मार्केट को हम अगले टारगेट के लिए, जैसे यहाँ पर हमारा पहला टारगेट ये था एंड सेकंड टारगेट ये था, तो पहला टारगेट तो इजीली अचीव हो गया, लेकिन सेकंड टारगेट में थोड़ा कंसोलिडेट कर कर वहाँ तक पहुँचा और जो हमारा थर्ड टारगेट था वो लास्ट में 3 बजे के आसपास वो उसने टच कर दिया। तो इसी तरीके से हम एक लेवल पर ट्रेड लेते हैं और मार्केट हमारे साइड चल रहा है तो हम हमारा टारगेट दूसरा लेवल ही होगा, जैसे ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वैसे ही नीचे की ओर होता है। ग्रीन लाइन सपोर्ट का काम करती है, लेकिन मार्केट जब नेगेटिव होगा तो हमें इसके नीचे पुट बाय करना होता है। तो
इस तरीके से इन लाइनों को यूज़ करना होगा। बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं मैं लाइव मार्केट में सिखाता रहूँगा, डेटा कैसे अपडेट होता है वो लाइव मार्केट में मैं बताता रहूँगा, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में पता चलेगा कि आपको ट्रेड कहाँ एग्ज़ीक्यूट करना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि ट्रेड कहाँ एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है। मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही होती है कि आपको ट्रेड कहाँ एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है। आप हर जगह एंट्री नहीं बना सकते, आपको एक ही ट्रेड लेना है और वो ट्रेड अगर आपका प्रॉफ़िटेबल होता है तो ब आप मार्केट प्रॉफ़िट बुक करिए और मार्केट को क्लोज़ कीजिए। अगर यही डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको प्रॉफ़िटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम मिलते हैं मंडे को लाइव में। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे लाइव में पूछ लेना, लाइव में ही मैं क्लियर कर दूँगा उस चीज़ को। लेकिन हाँ, मैं लाइव में नहीं बता सकता कि आप यहाँ पर एंट्री मारिए और यहाँ पर एग्ज़िट मारिए या फिर यहाँ पर सपोर्ट है। अ, जैसा कि मैंने जी ये समझा है, मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँगा कि इस लेवल पर आप ये कर सकते हैं और इस लेवल पर आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं बाय और सेल का नहीं बता सकता हूँ और ये जो भी मेरे सारे वीडियो हैं वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो आप भी एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। धन्यवाद।